हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और एग्ज़ाम्स की तैयारियों में लगे होंगे, बराबर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ एक प्रैक्टिस वीडियो मैं लेकर आया हूं, जिसमें कि रेलवे से संबंधित वो सारे क्वेश्चंस की बात करेंगे जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं और द्विघात समीकरण से संबंधित हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इसके आपको गुणनखंड निकालने हैं। तो गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 लिखा हुआ है। इसका रूल क्या होता है कि अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मूलों के गुणन को, और ये मूलों के योग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना। तो इसमें कुछ ये हम करेंगे कि 10 के जो गुणनखंड है वो निकालेंगे, जो कि 2 और 5 है। ठीक है, अब इस चिन्ह को देखेंगे, ये चिन्ह क्या कह रहा है, ये प्लस का है, यानी कि इसका मतलब जोड़। तो गुणनखंडों को ऐसे गुणनखंड निकालेंगे जिनको जोड़ने पर क्या आ जाए, जोड़ने पर वैल्यू 7 आ जाए। ठीक है, तो 2 और 5 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। तो इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। ठीक है, अब इसमें क्या कीजिए, x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 5 हो गया। इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 5 हो गया। अब फिर x प्लस 5 पूरे में कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो ये आ गया x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2। ये क्या हो जाते हैं, इसके गुणनखंड हो जाते हैं। ठीक है, ये बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है कि एक इक्वेशन दी हुई है आपका एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 का एक शून्य बराबर x बराबर 2 है। यानी कि x बराबर 2, जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पावर 2 होती है तो उसमें 2 मूल होते हैं, इसी तरह जो पावर 3 अगर है किसी इक्वेशन का तो उसके 3 मूल होंगे। ठीक है ना, तो उन 3 में से एक मूल ये x बराबर 2 दिया हुआ है। शून्य क्या मूल को ही कहा जाता है। तो इसमें हमें x की वैल्यू इस तरह से रख देनी है कि जो बचे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचे। ठीक है, तो इसको रखने का जो तरीका होता है, यानी कि x बराबर 2 अगर इसका एक मूल या शून्यक है तो x माइनस 2 इसका क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। ठीक है ना, गुणनखंड होगा। ठीक है, अब गुणनखंड होगा तो क्या करेंगे, इसको इसमें x माइनस 2 रखिए। सबसे पहले x कैसे रखेंगे, x क्यूब है तो इसमें एक पावर कम कर लीजिए और साथ में x माइनस 2 लिख दीजिए। अब इसको गुणा करने पर जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो प्लस में लिख दीजिए। तो x करेंगे, x क्यूब यहाँ आएगा, ठीक है लिखा हुआ है। इधर गुणा करेंगे तो माइनस 2x आएगा, तो यहाँ पर प्लस 2x हम लिख देंगे। बाकी वैल्यू उसी तरह से 2x स्क्वायर आएगा, सॉरी, तो बाकी वैल्यू इसी तरह से उतार देंगे। प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए, 7x स्क्वायर हो गया तो ये आ जाएगा x स्क्वायर x माइनस 2 प्लस 7x स्क्वायर न लिखे 7x लिखिए और साथ में x माइनस 2 लिख दीजिए। अब देखिए एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, तो 7x स्क्वायर तो आ रहा है और एक माइनस 14x और आ रहा है। माइनस 14x को बैलेंस करने के लिए प्लस 14x यहाँ लिख दिया जाएगा, बाकी वैसे ही उतार दीजिए, 2x माइनस 24। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 प्लस 7x एक्स माइनस 2 और ये क्या आ जाएगा, 12x आ जाएगा। तो प्लस 12 कॉमन लीजिए, ये x माइनस 2 इसमें बच जाता है। ठीक है ना, ऐसा होना ही चाहिए, गुणनखंड हो जाना चाहिए। क्यों ऐसा है, क्योंकि इसका ये क्या है, एक मूल है। तो x माइनस 2 अब पूरे इक्वेशन में कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब इसके आप गुणनखंड निकालिए। कैसे निकाला जाएगा, 12 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिसको जोड़ने पर 7 आ जाए। तो ये 4 गुणा 3 जो कि क्या हो जाता है, 12 आ जाएगा, और 4 3 7 भी होता है। तो यहाँ लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12, ऐसे लिखा जा सकता है। इसमें x कॉमन लीजिए, x प्लस 4 और इसमें 3 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 4। अब पूरे में से x प्लस 4 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3। अगर ये गुणनखंड है तो मूल क्या हो जाएंगे, -4 और -3। ठीक है, और 2 पहले से दिया हुआ है, ये 2 तो एक 2 भी हो जाएगा। ठीक है, तो -4 और -3 यानी कि क्या जाए, सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ठीक है ना, अन्य शून्य कौन कौन से हो जाएंगे, -4 और -3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या कह रहा है, इसके गुणनखंड निकालने हैं। तो इसमें क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 लिखा हुआ है, तो इसमें और इसका गुणा करेंगे, यानी कि 2 गुणा 2 बराबर आ गया 4। अब 4 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनको जोड़ने पर 5 आ जाए। तो कौन से हो सकते हैं, 4 और 1। 4 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 5। इसमें लिख लीजिए
कि 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1x प्लस 2, तो इसमें 2x स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो यह आ जाएगा x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2, आप पूरे में से x माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, ये x स्क्वायर नहीं सिर्फ x होगा, 2x माइनस 1। ठीक है, तो x माइनस 2 और 2x माइनस 1 इसमें गुणनखंड है, तो इसमें से आपको बताना है कि ये कौन सा है, तो इसमें x माइनस 2 मैच हो रहा है, यानी कि x माइनस 2 इसका ये गुणनखंड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या कह रहा है कि 3x पावर 4 माइनस a प्लस 2 क्यू माइनस ए स्क्वायर माइनस 4 का गुणनखंड x माइनस 2 है, यानी x माइनस 2 गुणनखंड है, तो x इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा, इसका एक मूल हो जाएगा, तो इसको उठा के वैल्यू इसमें रख दीजिए, ये बराबर क्या हो जाना चाहिए, 0, इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इसको संतुष्ट करेगा, इसका मतलब क्या है कि x बराबर 2 रखने पर ये 0 होना चाहिए, तो 2 रखिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 गुणा आपका 2 दूनी 4, 4 चौको 16 माइनस a प्लस 2 इंटू एक्स क्यूब यानी कि 8 माइनस 4, 2 का स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये यहाँ पर 48 आ गया, माइनस 8a और 8 दूनी 16 माइनस 16, 8a लिखा हुआ है ये, माइनस 4 दूना 8 बराबर 0, तो यहाँ पर माइनस 8a प्लस 24, ये इससे घटेगा 24 बचेगा बराबर 0, नहीं x बराबर जो निकल कर आता है वो, सॉरी a बराबर निकल कर आता है वो 3 आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या, किस तरह से किया है कि गुणनखंड अगर x माइनस 2 है तो जो x इक्वल टू 2 है वो इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, वैल्यू रखिए बराबर 0 आना चाहिए, हल करेंगे a बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या कह रहा है कि x क्यूब गुणनखंड करना है इसके, तो इसमें फिर वही रूल x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 48, 48 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनके घटाने पर 13 आ जाए, तो 16 गुणा 3, 16 में 3 घटाएंगे तो 13 आ जाएगा, कैसे लिखेंगे इसको, x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 3x माइनस 48। ठीक है, अब ऐसे कंफ्यूज ना हो जाना कि यहाँ माइनस 16 माइनस में लिखा घट कैसे रहा है, तो अगर माइनस में प्लस लिख रहे हैं तो इसको भी घटाना ही कहा जाएगा। ठीक है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन लीजिए, एक्स माइनस 16, यहाँ प्लस 3 कॉमन लीजिए, एक्स माइनस 16, एक्स माइनस 16 कॉमन ले लीजिए तो एक्स प्लस 3 आ गया। ठीक है, तो गुणनखंड क्या हो गया, ये गुणनखंड हो गया सी एक्स माइनस 16 और एक्स प्लस 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या कह रहा है, यदि a और b समीकरण के मूल है, इस समीकरण के मूल है तो आपको इसका मान निकालना है, तो ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको, अगर नहीं बताया है तो इस समीकरण को कैसे लिखा जा सकता है, अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का फॉर्म है तो हमेशा जो मूलों का योग होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए, और जो मूलों का गुणा होता है वो होता है सी अपॉन ए। ठीक है, अगर ये तो इससे कंपेयर कीजिए, तो मूलों का योग क्या है, a प्लस बी बराबर माइनस ऑफ माइनस 5/3। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, 5/3 आ जाएगा, a इंटू बी मूलों का गुणन क्या है 2/3, 2/3 आ गया। अब आपको निकालना क्या है, a आपको जो निकालना है वो a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए है, तो इसमें क्या कीजिए, एक एलसीएम ले लीजिए, ये एलसीएम ए भी आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर बी स्क्वायर कैसे निकाला जा सकता है, आप फार्मूला a प्लस बी का स्क्वायर लिखिए, तो यहाँ पर लिख लेते हैं a प्लस बी का स्क्वायर अगर निकालेंगे तो वो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। यहाँ से आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकाल सकते हैं, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका a प्लस बी का स्क्वायर यानी a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab और डिवाइड बाई ये ab। अब वैल्यू रख दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू रखेंगे क्या आएगा, a प्लस बी का मान क्या है 5/3 है, यानी कि 5/3 का स्क्वायर कर लीजिए 25/9 आ जाएगा, माइनस 2 गुणा ए बी कितना है 2, इसमें गुणा करेंगे तो 4/3 हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 2/3। ठीक है, इसमें एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा एलसीएम 9 आ जाएगा, तो एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 9, 25 और 3 करेंगे तो 4 12 आ जाएगा, तो यहाँ पर 9 आया, 25 माइनस 12 और ये 2/3 है तो 2 9 के साथ में आ जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा गुणा 3, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, ये 2 है, कैसे कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं कहीं,
कि 9 जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 25 माइनस 4 3 12, 12 यहाँ आ गया। अब ये क्या है, ये नीचे आता है और ये ऊपर जाता है, तो 3 ऊपर चला जाएगा इसके साथ में और ये 2 नीचे आ जाएगा, तो ये 3 से ऐसे कट जाएगा। तो 3 दूना 6, यहाँ 25, तो ये आ जाएगा आपका 13/6 आपका आंसर आ जाता है। तो ये बी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल ये हैं, यानी मूल अल्फा इक्वल्स टू दिया हुआ a प्लस रूट बी, आपका बीटा दिया हुआ है a माइनस रूट बी। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, कितना है, कट जाएगा, ये 2a आ गया। अल्फा इंटू बीटा निकालिए तो a प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी, तो ये कैसे बन जाएगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी वाला फार्मूला याद कीजिए, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये यहाँ लगा दीजिए तो आएगा a स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, तो ये बन जाता है a स्क्वायर माइनस बी। ठीक है, अब इक्वेशन क्या होती है कि x माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणा। ठीक है, तो लिख देते हैं इसको, ये एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग कितना आया 2a एक्स और गुणा कितना आया है प्लस a स्क्वायर माइनस बी। ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी। तो देखो इसमें कहीं लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर 2x प्लस a स्क्वायर माइनस बी, यानी कि ये बी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या कह रहा है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस रूट 5x प्लस 8 प्लस 2 रूट 5 इक्वल टू 0 के मूल है, तो आपको 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। तो आपको अल्फा बीटा पता चल जाए और अल्फा प्लस बीटा पता चल जाए, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है, एक्स का कॉफिशिएंट है और ए है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, तो इसको बी अपॉन ए लिखिए, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बी है ये, तो यहाँ माइनस है पहले से, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 प्लस रूट 5। ठीक है, डिवाइड बाई 5 प्लस रूट 2, ये आ जाएगा। ये अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा सी, यानी कि 8 प्लस 2 रूट 5 डिवाइड बाई ए, फिर से ए क्या है 5 प्लस रूट 2, 5 प्लस रूट 2। अब निकालना क्या है आपको, ये 2 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, वैल्यू लिख दीजिए। तो अल्फा बीटा 2, इसमें 2 का गुणा कीजिए और यहाँ लिखिए 2 8 प्लस 2 रूट 5 बटा 5 प्लस रूट 2 और फिर से बटा ए प्लस बी लिखिए, अल्फा प्लस बीटा लिखिए, क्या है 4 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई 5 प्लस रूट 2। तो ये और ये क्या होगा, कट जाएगा, ये बराबर आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन भी ले सकते हैं, तो 4 रूट 4 प्लस रूट 5 और ये लिखिए 4 प्लस रूट 5। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, तो बराबर क्या आ जाता है 4 आ जाता है निकल करके। ठीक है, यानी कि ये बी ऑप्शन सही हो जाता है। तो याद रखिएगा कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, तो जो मूलों का योग अल्फा बीटा ज़्यादातर हम मूल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है, एक्स का कॉफिशिएंट है और ए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, और मूलों का जो गुणनफल है वो सी अपॉन ए होता है। ठीक है, तो इसी को यूज़ किया हुआ है इसमें मैंने, ये याद भी रखिएगा, ये हमेशा काम आता है। और जो मैंने वीडियो डाल रखा है उसमें मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है कि किस तरह से ये आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये क्या कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण के 2 वर्गमूल हैं। ठीक है ना, और x ये और x 2 दिए हुए हैं, एक x बराबर दिया हुआ है 1/7, तो इसको कैसे लिखेंगे, x इधर ले लीजिए, ये आ जाएगा 7x इक्वल टू 1, 1 इधर ले लीजिए तो ये बन जाता है 7x माइनस 1, तो ये इक्वल टू 0। ये इसका क्या हो गया, ये गुणनखंड हो गया। इसी प्रकार इसको भी देखिए, ये क्या है, x इक्वल टू माइनस 1/8, 8 को इधर ले लीजिए तो 8x इक्वल्स टू माइनस 1, फिर से 1 इधर ले लीजिए, 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्या मिल गया हमें, दूसरा गुणनखंड मिल गया। इन दोनों का गुणा कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगी, इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 7x माइनस 1 इसके साथ है, 8 प्लस 1 इसके साथ, तो ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के 0 है, 0 का भी मतलब मूल होता है। ठीक है ना, तो अल्फा बीटा इसके मूल है, तो इस यहाँ से डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, ये 5 आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर 6 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, ये मान निकालना है,
तो इसको तो निकाल सकते हैं, अभी मैंने निकालना बताया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला, तो निकाल सकते हैं। इसको एक बार देख लीजिए, ये क्या लिखा हुआ है, अल्फा पावर -2 प्लस बीटा पावर -2। तो माइनस जब रिमूव करेंगे तो ये बन जाएगा 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाता है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको यहाँ रखते हैं, क्या बन जाएगा ये आपका, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा -2 पावर और प्लस बीटा पावर -2 बराबर हो जाता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटा ये आ जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और बटा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो लिखिए कैसे हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक आया और एक आया अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा। ये क्या लिख सकते हैं हम, अल्फा बीटा स्क्वायर। ठीक है ना, तो एक साथ ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें, एक ही बात है। तो ये अल्फा बीटा का मान लिख दीजिए, यानी 6 स्क्वायर हो गया। आंसर क्या आ गया, 36 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन सही हो जाता है। तो हमें इसमें क्या कंफ्यूजन हो सकता था कि -2 और -2 का क्या करेंगे, तो सिंपल इसको इस तरह से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे, यदि अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा दिया हुआ है लेकिन अल्फा का मान और बीटा का कुछ मान दिया हुआ है, तो समीकरण ज्ञात करें जिसके मूल ये हो। ठीक है ना, तो हमें अल्फा बीटा का एक तरह से मान पता करना है इसमें, तभी यहाँ पर रख पाएंगे। तो ये कैसे करेंगे, तो इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा क्या लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 5 अल्फा -3, इस वैल्यू को इधर ले लीजिए, तो ये क्या आ जाती है, अल्फा स्क्वायर -5 अल्फा प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, इसी तरह इसको भी अगर लिखेंगे तो ये आ जाएगा बीटा स्क्वायर -5 बीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अगर ध्यान से देखें तो ये दोनों इक्वेशन क्या है, समान है। ये दोनों इक्वेशन कैसी है, समान है। थोड़ा पेज उधर हो गया था, क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ लीजिए। तो ये दो इक्वेशन दी हुई है, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 5 अल्फा -3 और बीटा स्क्वायर इक्वल टू 5 बीटा -3। तो इनको हमने अरेंज कर लिया है एक साइड में। अब ध्यान से देखें तो ये दोनों इक्वेशन क्या है, सेम है। इसका अगर मूल निकालेंगे और मूल a, b आएगा, तो इसका अगर मूल निकालेंगे तो इसके मूल भी क्या आएंगे, a और b आएंगे। ठीक है, a और b ही आएंगे। ठीक है, मूल दोनों के क्या होंगे, समान होंगे। ध्यान से देखें अगर, ठीक है। तो इसमें जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा। तो जो अल्फा है वो अगर a हम मान लें, ठीक है ना, अल्फा अगर हम a मान लें, यानी कि अगर हम अल्फा के मान इसमें निकालेंगे तो 2 अल्फा के मान निकलेंगे, वो हमने माना a और b है। इस प्रकार बीटा के अगर मान निकालेंगे तो वो भी a और b ही आएगा, क्योंकि इक्वेशन क्या है, सेम है। ठीक है, a और b ही आएगा। तो अगर a को हम अल्फा माने तो b को हम बीटा जो है वो a को नहीं लेंगे, क्योंकि अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा दिया हुआ है। तो हमें मजबूरी में बीटा क्या लेना होगा, b लेना होगा। ठीक है ना, यानी कि एक मूल हमें पहले वाले से उठाना है, दूसरा मूल हमें दूसरे वाले से उठाना है, तभी नॉट इक्वल कह पाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ से भी a उठा लिया यहाँ से, यानी कि इसके दोनों मूल नहीं लेने हमको, केवल एक मूल लेना है a। इसमें भी दोनों मूल नहीं लेने, केवल एक मूल लेना है b, जो बराबर ना हो। तो a और b लेंगे तभी बराबर नहीं होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से जो अल्फा ये हो गया और बीटा ये हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा अगर निकालें तो वो a प्लस b हो जाएगा, यानी मूलों का योग। ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा ही इक्वल टू a प्लस b होगा, और वही क्या होगा, 5 होगा। मूलों का योग क्या होता है, -b/a, तो 5 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा निकालें तो वो a इंटू b हो जाएगा, जो कि 3 आ जाएगा। तो इक्वेशन अगर निकालते हैं तो इक्वेशन हो जाती है एक्स स्क्वायर, सॉरी अभी ये निकालने हमें a अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा निकालना है। तो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, यानी वो इक्वेशन जिसके मूल ये हैं, तो पहले मूलों का योग निकालते हैं। तो मूलों का योग हमने निकाला तो ये आ जाता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, ये हम निकाल चुके हैं। ये कैसे होता है, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। तो वैल्यू रखिए, अल्फा प्लस बीटा की कितनी है, 5, यानी 25 आ जाएगा यहाँ से। तो ये बराबर आ गया 25 माइनस अल्फा बीटा कितना है, 3 है, यानी 6 और डिवाइड बाय ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये आ जाता है 19/3 आ जाता है। ठीक है, अब गुणा कर लीजिए, मूलों का गुणन, ये है मूलों का योग, मूलों का योग जो कि आ चुका है 19/3। अब मूलों का गुणन, मूलों का गुणन ये आ जाता है, गुणा कीजिए अल्फा अपॉन बीटा इंटू बीटा अपॉन अल्फा, ये कट जाएगा।
तो ये बराबर कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। अब इक्वेशन लिखिए, इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग यानी कि 19/3 एक्स प्लस मूलों का गुणन यानी कि 1 = 0। अब इसमें 3 से पूरे में गुणा कर दीजिए, ठीक है। 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन यहाँ क्लियर लिख लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 बराबर 0। ये इक्वेशन आपकी निकल करके आ जाती है। तो यहाँ देखिए कौन सी है जिसमें 19 माइनस में हो 3 प्लस में हो, ये आ गया। तो यहाँ से ये बी ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इसको, यदि 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4 के मूल अल्फा बीटा है तो समीकरण क्या होगा जिसके मूल अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो। तो अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा हम निकाल लेंगे, यहाँ से -7/2 आ जाएगा, -7/2। अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा -4/2, ठीक है, जो कि -2 होगा। अब आपको निकालना क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी कि जो नई समीकरण है उसके मूलों का योग, और अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर 49/4, और माइनस है, यहाँ भी माइनस है तो +4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाता है 65/4 आ जाता है। इसे ये निकालेंगे तो ये सिंपल 4 ही आएगा, देखिए 2 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब समीकरण क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 65/4x प्लस 4 बराबर 0। 4 गुणा कर दीजिए तो 4x स्क्वायर माइनस 65x प्लस 16 बराबर 0। ये आपकी क्या आ गई, इक्वेशन आ गई, ठीक है, जो कि आपका बी ऑप्शन है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये क्या कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण जो दिया है इसके मूल समान है। तो मूल समान कब होते हैं, तो पहले वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि समान मूलों के लिए d जो डिस्क्रिमिनेंट या विवेचक होता है वो 0 होना चाहिए। तो लिंक मैं दे दूंगा, वीडियो देख लीजिएगा अगर कोई कंफ्यूजन हो, ठीक है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है तो d = 0 होना चाहिए। d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है, ये 0 होना चाहिए। यानी कि अब इसमें b देखिए क्या है, वैल्यू निकालिए, इसको कंपेयर करेंगे तो b बराबर आ जाता है 4√3, a बराबर आता है 4 और c बराबर आ जाता है k, ठीक है। ये उठाकर इसमें रख दीजिए तो क्या आएगा, b स्क्वायर यानी कि 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a यानी कि 4 और इंटू k इक्वल टू ये क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये 4 गुणा 4 गुणा √3 गुणा √3 यानी कि ये आ जाएगा 4 चौको 16 इंटू 3 आ जाएगा ये, और इसको इधर कर दीजिए बराबर 16 गुणा k हो जाएगा। तो यहाँ 16 कट गया, जो k का मान आ जाता है वो क्या आ जाता है, 3 निकल करके आ जाता है, ठीक है। तो इसमें डिस्क्रिमिनेंट जो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है इसके बारे में मैंने बताया हुआ है कि जो d अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, d = 0 है तो क्या होगा, और d लेस देन 0 है तो क्या होगा, ठीक है। इसके लिए असमान और रियल रूट होंगे, ठीक है ना, यानी कि वास्तविक रूट होंगे। इसके लिए क्या होंगे, समान और वास्तविक। इसके लिए क्या है, अवास्तविक रूट हो जाएंगे, अवास्तविक, ठीक है, इमेजिनरी रूट होंगे, ठीक है। तो समान रूट के लिए क्या होगा, d = 0 करना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14। ये क्या कह रहा है कि यदि समीकरण दिया हुआ है कि 2 असमान और वास्तविक मूल है, यानी असमान और वास्तविक के लिए क्या होना चाहिए, d > 0 होना चाहिए, ठीक है ना। d कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो d की वैल्यू रखिए b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो b क्या है, यहाँ पर k है और c भी k है, a 1 है, तो a = 1 है, b = k है और c = b k है, ठीक है। तो रखिए यहाँ b स्क्वायर यानी k स्क्वायर माइनस 4k इज ग्रेटर देन 0। तो इसको लिखिए k इंटू k माइनस 4 ग्रेटर देन 0। ये ग्रेटर देन 0 कब होंगे, यानी पॉजिटिव कब होंगे, जब ये भी ग्रेटर देन 0 हो, ये भी ग्रेटर, या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों निगेटिव हो। यानी कि एक बन जाएगा जब दोनों पॉजिटिव हो, एक बन जाएगा जब दोनों निगेटिव हो। पॉजिटिव के लिए k > 0 होना चाहिए, साथ ही साथ k > 4 भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका अगर निकालेंगे तो फाइनली क्या निकल कर आ जाएगा, k > 4 निकल करके आ जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से देखें कि एक वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है और दूसरी क्या है,
के से स्टार्ट 4 से स्टार्ट हो रही है, तो ये वाला पोर्शन उठाएंगे जिसमें दोनों कॉमन हो, तो ये हो जाएगा। अब दोनों का निगेटिव हो तब क्या होगा, निगेटिव के केस में के लेस देन 0 होना चाहिए, साथ ही साथ के लेस देन 4 भी होना चाहिए। इसमें कैसा होगा, इसका उल्टा चलेगा, यानी कि निगेटिव है 0 से इस तरफ है, तो एक 0 से ले रहा है, एक क्या है आपका 4 से ले रहा है, यानी कि यहाँ से कहीं यहाँ 4 होगा, ये निगेटिव है और ये इधर क्या है पॉजिटिव वैल्यूज है। यहाँ 4 से स्टार्ट करके इधर की वैल्यू ले रहा है, ठीक है ना, एक ये वैल्यू ले रहा है, एक यहाँ से वैल्यू स्टार्ट हो रही है, तो इसमें क्या है यहाँ से लेंगे, यानी कि के लेस देन 0। तो या तो क्या होना चाहिए, के लेस देन 0 होना चाहिए या फिर के ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक होगा तो क्या देगा, ये आपका असमान और वास्तविक मूल देंगे, यानी कि के लेस देन 0 होना चाहिए या फिर के ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन है वो आप लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर आज के वीडियो में कोई डाउट है तो इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर कोई भी डाउट है तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, उसको बताऊंगा आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी कुछ सीख सकें, अच्छा चीज़ें जान सकें, ठीक है ना, प्रैक्टिस कर सकें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।